में किसान को क्या फायदा हुआ तो हमको बताइए। बढ़ाया किया सब कुछ बेच रहा है किसान आदमी। हिमाचल प्रदेश उदाहरण लीजिए, उनकी सरकार ने क्या किया। सेब के बागान में क्या हो रहा है खेल। किसान संज्ञा जा रहा है 2 रुपया, कंपनी बेच रहा है 50 रुपये 60 रुपये। किसान को क्या फायदा हुआ तो हमको बताइए। लड़ रहा है बिहार में पहले से नसीब की बात है कि बिहार के जितने किसान करोड़पति और लाखपति हुए सब मजदूर बन के पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं, उसी किसान के यहाँ। ये सरकार अपनी दुकानदारी बचाने के लिए किसान को बदनाम कर रहा है और किसान का अगर दरिया पूरा हो जाएगा तो किसान का भी आंदोलन और कभी वाला किसान नहीं रहेगा। किसानों के सम्मान में राजग मैदान में जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एपेक्स मीडिया चैनल पर, और मैं हूं आपके साथ रोहित। आज हम यहां पे इनकम टैक्स गोलंबर के पास में, जहां पे आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों के सम्मान में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। मानव श्रृंखला का आयोजन आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किसान हाथों में अपने वर्गीय किसान विरोधी कानूनों को अविलंब रद्द करें ऐसी मांग को लेकर के आज मानव श्रृंखला किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनको किस तरीके से अपना सम्मान और अपना साथ देना चाह रहे हैं। किसानों जो दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान आज लगातार 60-65 दिन से लड़ रहे हैं किस तीनों कानूनों के विरोध में, 63 दिन से, आज उनके साथ में किस तरीके से आरजेडी खड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो सर जो कानून है इसमें आपको क्या तक गलती लग रहा है कि आप वापस कर दें? पूरे गलत ही कानून बना है, तीनों कानून वापस लेना होगा। किसी किसान से न किसी भारत में किसी जनता से लोग राय नहीं लिए, बोला हुआ कानून है। किसानों को फायदा पहुंचेगा, कैसे फायदा पहुंचेगा, कहाँ से फायदा पहुंचेगा। आप हिमाचल प्रदेश को उदाहरण लीजिए, उनकी सरकार ने क्या किया। सेब के बागान में क्या हो रहा है खेल। किसान संज्ञा जा रहा है 2 रुपया, कंपनी बेच रहा है 50 रुपये 60 रुपये। किसान को क्या फायदा हुआ तो हमको बताइए। तीनों काला कानून वापस ले, हम लोग किसान के समर्थन में खड़े रहेंगे। मान किया गया जैसा कि किसान है, तो उसमें आपको क्या वो लोग आपको किसान नजर आते हैं, किसान है तिरंगे झंडा को छुआ करके अलग से कुछ आदमी RSS के आदमी किसान सरकार तो बड़ी बात से देख रहे हैं यार। ये पूंजीपति के हवाले कृषि उत्पादन भंडारण और जन वितरण भी तीनों उसके हवाले कर रहा है। पूरा भारत के किसान पूंजीपति के अंडानी अंबानी के गुलाम हो जाए, क्या सोच रहे हैं। और अगर फ्री है में सर मिनिमम कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यही मिलेगा। कानून बनाने आरजेडी बराबर रखते रहेगी जब तक किसान वापस नहीं हो जाएगा। आरजेडी का एक ही काम है कि पूंजीपतियों के हवाले वतन साथियों करके चले जाएं। किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आज मानव श्रृंखला किए हुए हैं, और मेरे पीछे लंबी कतार आप देख रहे होंगे, जो यहाँ इनकम टैक्स लेकर अपनी लंबी कतार है। और अभी शुरुआत है ये, अभी और भी लोग लग ही रहे हैं लगातार। तो और भी हम लोगों से जानते हैं सर, आपका मतलब कितना समर्थन है किसानों के साथ में और क्या जब तक हम लोग संघर्ष करते रहे। और जो एक योजना पर किसानों को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार जो योजना बनाकर गलत तत्वों के माध्यम से लाल किला पर जो दुर्घटना घटा है वो षड्यंत्र के तहत, और जो ये सरकार याद तरह से किसानों को बदनाम करना चाहता है। पहला मोदी मीडिया के माध्यम से, दूसरा गुंडे तत्वों को भेजकर हमला कराने के लिए, तीसरा कोर्ट के मामला से चारों तरफ से किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार। तो ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता जो कि अपना समर्थन दे रहे हैं किसानों के साथ में। और भी लोगों से हम और बात करते हैं। आइए आप बात कीजिए हम लोगों से। सर कहीं ना कहीं तो देश को मोदी सरकार का समर्थन है, तभी तो वो ऐसे कानून बना रहे हैं और ला रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या मालूम है? आपको लगता है कि मोदी सरकार का समर्थन
चुनाव भी जीत गए हैं, दूसरी बार भी चुनाव जीत के सरकार बनाए हैं। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ वो तीसरी चुनाव नहीं जीते। इस देश में आज तक इससे बड़ा लुच्चा प्रधानमंत्री ना कोई हुआ था ना कोई होगा। एक देश का ऐसा नालायक बेटा है जो कि देश की संपत्ति को बेच रहा है। इसने बनाया क्या, सब कुछ बेच रहा है। किसान आज रोड पर है। वो भी तो लोगों को बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ आएगा लोगों को बदलने में, देश को बदल रहा है। तो वो कुछ नहीं, ना लोकल ना वोकल। वो तो उद्योगपति के पॉकेट का एक खिलौना मात्र प्रधानमंत्री है। वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो जन आवाम का प्रधानमंत्री। उसने तो वो नोटबंदी लाया, वो योजनाएं फेल हुई, GST फेल हुआ, ये जो कोरोना का सिस्टम आया उसमें भी वो फेल हुआ। अरे वो तो तमाम रास्ते पे फेल है, वो पास कहाँ है? नरेंद्र मोदी के घर में धान पैदा हुआ है। आपको क्या गलत गड़बड़िया है, क्या करना बंद करो। प्रधानमंत्री तो कह रहे कि किसान अमीर हो जाएगा। अरे हाँ, जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार हुए भाई यहाँ पर किसान अब रहा कहाँ, नीतीश जी तो सबको कमाल बना दिए, बना दिए। सिंपल बात है। और सरकार ने क्या सही से सरकार बन जा रहा है। पूरे सरकार के IAS और IPS और IPS सरकार के 1 महीने से समझा नहीं पा रहा है कि ये किसान को इसका मतलब कि IPS और IAS यहाँ का खेल है, उस किसान को तर्क नहीं दे पा रहा है। और जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि हम मोदी तर्क नहीं दे रहे हैं, तो आइए तो क्या करते हैं। मोदी खेल है, नीतीश कुमार चोर दरवाजा से आए हैं, सरकार राजद की थी। आप सोच लीजिए कि जिस तरह से तानाशाही रवैया यहाँ चल रहा है, नहीं जा सकता है। किसानों के समय 80% बहाना हुआ, सरकार बना हुआ है। रेल के पटरी बिक गया, बेच रहा है। बताइए यहाँ पर कितना किसान लगा है लड़का, तो सरकार तो कह रही कि उन्हीं को पढ़ा पाए, इसीलिए तो कानून लाया गया है। नीतीश वही कुमार तो सारा चीज समझ नहीं रहा है। पटरी पर कर दिए। इस चीज को IAS नहीं समझा पा रहा है किसानों को, वो क्या जनता को आदमी समझाएगा? बताइए। बिहार में आप जनता यहाँ पर समझ नहीं रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है। यहाँ पर समझा हुआ है, लड़ रहा है। बिहार में पहले से व्यवस्थित की बात हो रही है। आप बताइए कि बिहार के कितने किसान करोड़पति और लाखपति हुए हैं? सब मजदूर बन के पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं। उसी किसान के यहाँ कितने % किसान है बिहार में जिनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है? ये तो सरकार उनको खत्म करने की बात कर रही है कि जो जमाखोरी है, जो बीच वाले जो खत्म हो जाएंगे। सरकार गरीबों का फैक्ट्री खोलना चाहती है बिहार में। कुमार जी बताए कि बिहार में MSP के बारे में बिहार पर इस बार 33 साल से MSP है यहाँ पर, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? इस बार सरकार MSP देगी 10% धान से सोचने वाला कोई सरकार नहीं है देश का। किसान क्या स्थिति होता है, किसान के देता है, किसान जानता है। ये लोग कह रहे हैं जो किसान और जवान बाकी थे, हम लोग को बुझाते हैं जय जवान जय किसान। अब कहाँ जवान और कहाँ किसान? और किसान वो है कि पेट मकसद में नहीं, मैं अपने हाथों से किसानी किया है। मैं मोदी जी से, नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ, जलावन 8 रुपया किलो में बिकता है, जिसकी सिर्फ राखें बनती है। जलावन 8 रुपया किलो में बिकता है, जिसकी सिर्फ राखें बनती है। और एक रसगुल्ला का नाम लेते ही, मिठाई का नाम लेते ही लोगों के जी में पानी जाता है। उसका दाम 350 रुपया क्विंटल, और वो भी उधार आधा पर किसान दे करके किलो तक पहुँचाता है। अगले साल रुपया मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। इस साल जो बिकेगी ना, अगले साल बिकेगा। जबकि मिठाई के दुकान में जाइए, नगद में रसगुल्ला बिकता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, मक्के ये राज्य जो है बिहार मक्का उत्पादक राज्य है, और यहाँ पर भूसा के दाम में मक्का अभी बेची जा रही है। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु जितने देश में हैं, वो किसी जाति कौम के नहीं होते।
देश में सिर्फ 3 जातियां हैं, एक किसान, एक मजदूर, एक व्यवसायी। ये जाति पाति जितने भी हैं सब ठग करके आज़ादी से लेकर आज तक कभी टोपी पहन करके और कभी भगवा पहन करके इन लोगों को जाति पाति में हमें वोट करके इन्होंने ठगा है। किसान बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, तीनों कृषि कानून रद्द किया जाना चाहिए। मेरा नाम गुलाब चौधरी है। गुलाब चौधरी के नाम से फेसबुक पर प्रोफाइल है, फेसबुक पेज। कृपया अगर आप किसान के बेटे हैं, पत्रकार बंधु, मजदूर के बेटे हैं या व्यापारी, देश में सिर्फ 3 जातियाँ और जितनी जातियाँ हैं ये सब ठगने के लिए है, वोट लेने के लिए है। वोट जितनी सरकार की नीतियाँ होती है वो वोट बटोरी होती है, उसकी कोई नीतियाँ नहीं है। यहाँ गरीबी मिटाने की बात नहीं होती है, गरीब मिटेगा ऐसा कानून बनाया जाता है। और मैं सारी बातों को 21-22 दिसंबर से देख लिया जाए, फेसबुक पेज पर है। डिटेल से मैंने किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, व्यापारियों के बारे में मैंने स्पष्ट राय दिया है। मुझे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, मेरी बात एक एक जन तक पहुंचाई जाए। ये देश के हित में है और ये किसान का काला कानून जो मोदी है इसको हर हाल में लौटाना होगा, नहीं तो यहाँ की 13 करोड़ जनता चंद दिनों में रोड पर आने। आज तो मानव श्रृंखला है ना, 13 करोड़ जनता, उसमें सभी जाति के लोग होंगे। किसान सभी जाति के लोग किसान है, मुस्लिम खेती करता है, SC ST खेती करता है। कौन जाति है किसान नहीं है, कौन जाति है मजदूर नहीं है, कौन जाति है व्यापारी नहीं है। आज पूरे देश में ये तीनों वर्ग हाशिए पर हैं और ये लोग माल बटोर करके अपना खजाना 14 लाख लोगों को बांट रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने फेसबुक पर की है। पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप भी किसी किसान, व्यापारी या मजदूर के बेटे होंगे, ईमानदारी से गुलाब चौधरी की बात पूरे देश में फैलाया जाए। और उसने जो कोरोना का महामारी का भय दिखाकर कोरोना काल में बोला था कि आपदा को अवसर में बदलेंगे, तो उसने अवसर में बदल दिया, काला कानून लाया, रेल बेच रहा है, बेरोजगारी चरम पर पहुंची हुई है और बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। रोजगार के संबंध में कहता है कि बेरोजगार को कौड़ा तले। आज एक धान खरीद है बिहार में, लेकिन 31 जनवरी तक डेट दिया गया था। औने पौने भाव में देखिए 1000 रुपये क्विंटल हम लोग बेचने पर कीमत है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो प्राथमिक विद्यालय में आप जाइएगा, कैमरा मैन के साथ आपको मीडिया, प्राथमिक विद्यालय में एक गांव में सरकार को कम से कम 2 लाख रुपया खर्च है। एक टीचर को 40,000 महीना देता है, कम से कम 4 मास्टर बहाल है। उसमें बच्चे कितने हैं? मात्र 10 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर जो है बिहार में काफ़ी नीचे चला गया है। और जो हम लोग को खरीद कर धान जो है, चाहे और किसी भी चीज़ पर हम लोग को वास्तविक मूल्य नहीं मिलता है। हम लोगों ने मोटे भाव में जो बढ़िया व्यापारी करते हैं वो हम लोग के आगे खरीद के चला जाता है, इसलिए हम लोग बेचने पर दिवस होते हैं। हम लोग आज भी धान हमारे खलिहान में भाव नहीं होता है, जब नियम है तो बेस्ट खलिहान में धान उठाए, लेकिन नहीं उठता है। तो हम लोग मजबूर हैं। अब बिहार में खास करके किसान वर्ग नहीं बचते हैं, तो ये बिहार के काफी किसानों की स्थिति है जो अपना दुख और समर्थन दोनों ही दिखा रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पे बैठे किसानों के साथ में इनका समर्थन है, पूरी समर्थन है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए FX मीडिया न्यूज़। कैमरामैन आदित्य कुशवाहा के साथ मैं रोहित रंजन, धन्यवाद।